मैं हूं दीपक मिश्रा और आप सभी दर्शकों को मकर संक्रांति के इस आस्था के पर्व की अनेकों शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की खबरों के साथ। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी धर्म गुरुओं से चर्चा करेंगे। दोपहर 12 बजे जिलों के अलग अलग जिलों के कलेक्टरों से भी मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे और वैक्सीन को लेकर जो भ्रम फैला हुआ है, जो गफलत की स्थिति पैदा हुई है, उसे मुख्यमंत्री कलेक्टरों के साथ बातचीत करते हुए दूर करेंगे। बता दें आपको 2 दिन बाद यानी 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी देश भर में। उससे पहले मध्य प्रदेश के जिन अलग अलग शहरों में अब तक कोरोना वैक्सीन पहुंच चुकी है, पहली खेप कल अलग अलग जिलों में पहुंची है, उसको स्टोर करने की तैयारी, उसे सेंटर तक पहुंचाने की तैयारी, उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और तमाम अलग अलग ऐसे ही व्यवस्था से जुड़े मसलों पर जिलों के कलेक्टरों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर 12 बजे बातचीत करेंगे। कई महीनों के इंतजार के बाद आखिरकार कोरोना वैक्सीन आ ही गई, क्योंकि इसी पल का सबको इंतजार था। इंतजार कोरोना वैक्सीन का था और ये इंतजार अब खत्म हो गया। विशेष विमान से कोरोना वैक्सीन की पहली खेप मध्य प्रदेश पहुंची और संभागीय मुख्यालयों से अब जिलों के लिए सप्लाई की जा रही है। जगह राजा भोज एयरपोर्ट, समय करीब 11 बजे और खत्म हुआ महीनों का इंतजार। जब महामारी, दहशत और तनाव के खात्मे की उम्मीदों से भरी खेप भोपाल में उतरी, 94,000 कोरोना वैक्सीन विशेष विमान से पुणे से मुंबई और मुंबई से भोपाल लाए गए, जहां पूरी सुरक्षा के साथ उन्हें स्टोरेज सेंटर तक पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोविड-19 वैक्सीन की जो पहली खेप है वो पहुंच चुकी है। आप यहाँ पे सीधी तस्वीरों में देखेंगे। सबसे पहले बंसल न्यूज के माध्यम से अभी जो वैक्सीन है अब उसे लोड किया जा रहा है और इसे लोड करके भेजा जाएगा रीजनल सेंटर में, जहां से वैक्सीन को तमाम जो अलग अलग सेंटर्स हैं वहां पर भेजा जाएगा। कोविशील्ड ये वैक्सीन है जो राजधानी भोपाल अभी पहुंच चुकी है। डिविजनल सेंटर में तैयारियां चाक चौबंद थी और अब यहां से संभाग के सभी 8 जिलों में वैक्सीन की सप्लाई की जा रही है। ये अभी हमको जिलेवार जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम हर जिले के लिए कितने डोज दिए जाने का कुछ आपके पास संख्या आई है सर? क्या वो अभी क्या कहते हैं, हमने सीट नहीं देखा है, कारण कि उन्होंने कहा था कि आखिर समय तक वो बताएंगे। सबसे पहले क्या भोपाल के लिए? सभी जिलों के लिए सर, जिन जिन की गाड़ियाँ आती जा रही हैं हम क्या कहते देते जाएंगे। कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों में उत्साह दिख रहा है, क्योंकि सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को ही टीका लगेगा। पहला डोज आप लोगों को दिया जाएगा, कितनी खुशी हो रही है? हम लोगों को बहुत खुशी महसूस हो रही है और इससे हमें कोई डर नहीं है। ये सब बोलते हैं कि वैक्सीन से डरना नहीं चाहिए, वैक्सीन हमारे प्रोटेक्शन में काम आते हैं। पिछले 8 महीनों से हम लोग लगातार देख रहे हैं आप फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में काम कर रही थी, तो आज लग रहा है कि हमने कोरोना को हरा दिया। और हम लोग खुद टेक्नीशियन है, हमने इसमें काम किया है, सैंपल भी लेते थे, हम लोग डरते थे, लेकिन वैक्सीन आने से अब हमारा डर खत्म हो गया है। कोरोना को हमने हरा दिया है, ये कह सकते हैं आप? बिल्कुल कोरोना का हरा दिया है। न केवल भोपाल बल्कि 13 जनवरी का दिन इंदौर के लिए भी राहत और खुशियां लेकर आया। उम्मीदों के टीके की पहली खेप 4:03 पर इंदौर पहुंची। इंडिगो की फ्लाइट से 13 बॉक्स में 15,200 वायल यानी करीब 1.5 लाख डोज इंदौर पहुंचे और अब इंदौर संभाग के सभी जिलों में पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ डोज की सप्लाई की जा रही है। इसके बाद उम्मीदों ने जबलपुर का रुख किया। शाम 6:10 पर विशेष विमान से 13 बॉक्स में करीब 1.5 लाख कोरोना वैक्सीन की खेप आई। यहां भी तैयारियां चाक चौबंद थी। कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म हो गया है और अब इंतजार 16 जनवरी का है, जब मध्य प्रदेश के माथे पर उम्मीदों और जिंदगी का टीका लगेगा। तैयारियां पूरी है और ये इंतजार भी खत्म होगा और कोरोना जैसी महामारी का संकट और खतरा भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।
इधर जबलपुर में कोरोना वैक्सीन पहुंचने के बाद सांसद विवेक तनखा ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, वैज्ञानिकों ने मेहनत की है, वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। हम चाहते हैं कि जबलपुर वासी बिना डर के वैक्सीन लगाएं। आप कितने सारे बच्चों को वैक्सीन लगवाते हैं, स्मॉल पॉक्स के, इन्फ्लुएंजा के, मीजल्स के, चिकन पॉक्स के, लगाते कि नहीं लगाते? क्या होता है उससे? कोई जान नहीं जाती उससे। तो मुझे बहुत खुशी है, आज जबलपुर शहर में वैक्सीन आ रही है। हमारे साथ सब लोग खड़े हैं, हम लोग उस वैक्सीन का स्वागत करने के लिए रुके हैं यहाँ पर, और मैं चाहता हूँ कि जबलपुर के लोगों को हम भयमुक्त करें। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन पहुंच चुकी है। 2 कोल्ड वैन जबलपुर से छिंदवाड़ा पहुंचेगी, जहां 16 जनवरी से शुरू हो रहे पहले चरण के टीकाकरण में हेल्थ वर्करों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन के लिए छिंदवाड़ा में 34 सेंटर बनाए गए हैं। पहले चरण में 12,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। शासन के निर्देश के मुताबिक 5 दिनों के भीतर वैक्सीनेशन कंप्लीट करना है। छिंदवाड़ा में जिला अस्पताल के कोल्ड स्टोरेज में वैक्सीन को रखा जाएगा। फिलहाल जो प्लान प्राप्त हुआ है राज्य स्तर से 5 दिवस में उसको पूर्ण करना है, सभी लोगों को वैक्सीनेशन कराना है। और 1 दिन रिजर्व रखा गया है कि कोई व्यक्ति यदि छूट जा रहा है तो छठे दिन उसको उसकी पूर्ति करा दी जाएगी। 16 तारीख की उसकी लॉन्चिंग है, फिर अलग अलग तिथियां दी गई हैं, 1 दिन आगे पीछे करके। ब्लॉक सेंटर पे हम लोग वहां पहुंचाने की व्यवस्था रखेंगे। मेन स्टोर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही रहेगा, बाकी उनको ट्रांसपोर्ट करके ब्लॉक लेवल पे, और टोटल 34 सेंटर अभी बनाए गए हैं। इधर मुरैना में जहरीली शराब से मौत के मामले में चंबल से लेकर भोपाल तक हाहाकार मचा हुआ है। सीएम शिवराज ने बागचीनी थाने के सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। वहीं मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने 6 सदस्यीय समिति बनाई है, जो मामले की जांच कर पीसीसी चीफ को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मुरैना में जहरीली शराब से मौत होने के बाद सरकार भी सख्त हो गई है। प्रदेश में जगह जगह शराब के अवैध ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की जा रही है, ताकि मुरैना जैसी कोई भी अप्रिय घटना कहीं और न घटे। अब पूरे प्रदेश में छापामार कार्रवाई शुरू हुई है। मुरैना में लगातार मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम शिवराज ने उच्च स्तरीय बैठक लेते हुए कलेक्टर एसपी को हटा दिया, साथ ही एसडीओपी को निलंबित कर दिया। एसीएस होम समेत 2 एडीजी स्तर के अधिकारियों को मुरैना मामले की जांच सौंपी है, जो बारीकी से जांच कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। सीएम शिवराज ने साफ निर्देश दिए कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसी घटना दोबारा न हो। बहुत दुखदायी घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैंने जांच के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ग्वालियर चंबल ने टीम बनाई है, वो जांच कर रही है। जांच के तथ्य अभी आने हैं, लेकिन इतना पक्का है कि जो भी दोषी होंगे वो छोड़े नहीं जाएंगे। रायरू डिस्टिलरी को जांच के दायरे में लाए। डिस्टिलरियों के अंदर जो पदस्थ रहते हैं ओआईसी, पूरे प्रदेश के डिस्टिलरी के ओआईसीओं की चक्री घूमेगी। आगे से कोई इस तरह की पुनरावृत्ति न हो घटना की, इसके लिए भी बहुत सख्ती से आए। और अगर इस तरह की कहीं भी कोई घटना होगी तो वहाँ के कलेक्टर, वहाँ के एसपी, वहाँ के आबकारी अधिकारी, ये तीनों जिम्मेदार माने जाएंगे। ये अभी से एकदम तय कर दिया है। सरकार ने जांच के निर्देश दिए हैं, वहीं मामले में अब सियासत तेज हो गई है। मामले को लेकर कांग्रेस ने जांच कमेटी बनाई है। ये कमेटी पीड़ित परिवार से मिलकर मामले की जानकारी लेगी, जिसके बाद 6 सदस्यीय टीम पीसीसी चीफ को जांच रिपोर्ट सौंपेगी। टीम में विधायक बैजनाथ कुशवाहा, अजब सिंह कुशवाहा, राकेश मावई, रविंद्र सिंह तोमर और किसान कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर भी शामिल हैं। साथ ही कांग्रेस ने मृतक के परिजन को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की मांग की है। कार्रवाई जारी है, सियासत शुरू हो गई है, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जहरीली शराब काल बनकर सामने आई है। जहरीली शराब से 9 महीने में 45 लोग जान गंवा चुके हैं। रतलाम में जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत, बड़वानी में 2 और उज्जैन में 14 लोगों ने जान गंवाई, और अब मुरैना में 21 लोग काल के गाल में समा चुके हैं। 21 की मौत, करीब 15 से ज्यादा लोगों का इलाज जारी है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी और 7 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। अफसरों को हटा दिया गया है। जांच और सियासत जारी है। और इसी के साथ एक सवाल भी बना हुआ है कि आखिर
इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। 11 महीने के इंतजार के बाद अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रदेश कार्यकारिणी और मोर्चा अध्यक्षों के नामों का बुधवार को ऐलान कर दिया। इस कार्यकारिणी में 12 उपाध्यक्ष और प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। लोकेंद्र पाराशर के पास प्रदेश मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी रहेगी, जबकि रजनीश अग्रवाल और राहुल कोठारी को प्रदेश प्रवक्ता से प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वैभव पवार को युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि किसान मोर्चा की जिम्मेदारी दर्शन सिंह चौधरी को सौंपी गई है। वीडी शर्मा ने अपनी टीम में युवाओं को तवज्जो दी। बीजेपी के प्रदेश संगठन में लगभग 4.5 साल बाद बदलाव हुआ है। टीम का ऐलान करने के बाद वीडी शर्मा ने कहा कि संगठन के पदाधिकारी मिलकर बीजेपी को मजबूत बनाएंगे। इस वक्त हमारे साथ है बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट विष्णु शर्मा जी। सर, आपकी कार्य समिति आ चुकी, बीजेपी संगठन की कार्य समिति आ चुकी है आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की जो आप सब लोगों के लिए बहुत प्रतीक्षित थी, और मुझे भी लग रहा था कि मैं आप लोगों से थोड़ा कि कितना इस पर हम, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था। आज पदाधिकारी सभी घोषित हुए हैं और सभी अच्छे कार्यकर्ता जिनको जहां आवश्यक था ऐसे जिम्मेदारियां सभी कार्यकर्ताओं को मिली हैं, तो उन सभी पदाधिकारियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सब लोग मिल कर के, एक हमारी टीम है, ये टीम मध्य प्रदेश के इस संगठन तंत्र को और मजबूत करते हुए आगामी समय में मध्य प्रदेश को, भाजपा को आगे ले जाने का काम सभी मिलजुल करके करेंगे। सर, बेहद संतुलित और क्षेत्रीयता का पूरा ध्यान रखा गया, सभी वर्ग को इसमें शामिल किया। बिल्कुल, आपने देखा होगा हर समाज वर्ग से लेकर के हर क्षेत्र तक ऐसे कार्यकर्ताओं का समावेश इसके अंदर हुआ है। और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी बहुत ऊंचाइयों को इन सब के साथ मिल करके, हमारा जो नेतृत्व है हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ और संगठन सब मिलकर के मध्य प्रदेश को आगे ले जाएंगे। जी, तो निश्चित रूप से सभी क्षेत्रीय समावेश किया गया है, सभी को इसमें शामिल किया गया है। गुना में कांग्रेस ने कृषि कानून बिल का विरोध किया। इस दौरान विधायक लक्ष्मण सिंह ने कृषि बिल के ड्राफ्ट को मंच से फाड़ा। उन्होंने कहा कि किसी कीमत पर बिल को लागू नहीं होने देंगे। इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह भी मंच पर मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने बैलगाड़ी पर सवार होकर रैली भी निकाली। तो एक तरफ कांग्रेस कृषि कानूनों का विरोध कर रही है, तो दूसरी तरफ कृषि मंत्री कमल पटेल चौपाल के जरिए किसानों को कृषि कानून के फायदे गिना रहे हैं। नरसिंहपुर में कृषि मंत्री ने साईखेड़ा उपमंडी की शुरुआत की। पिछले 30 सालों से यहां मंडी की मांग की जा रही थी। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि मंडी की शुरुआत ऐसे समय हो रही है जब मंडी बंद होने की अफवाह विपक्ष फैला रहा है। इस मौके पर कमल पटेल ने कृषि कानून के फायदे भी गिनाए। और हवा में उड़ा देते हैं। किसी की ताकत नहीं है कि हमारे किसान की 1 इंच जमीन भी ले सके। 1 इंच जमीन। मोदी क्या तेरे जैसे टफ मोदी आ जाए, आ तो नहीं सकते, एक ही बहुत है, घट जाएगा। 1 इंच जमीन किसान की हम नहीं लेने देंगे। ये हमारा वायदा है कांग्रेस पार्टी का और हम सबका। हम आपके साथ खड़े हैं और जब भी आप बोलेंगे आपके साथ खड़े रहेंगे। तो फैक्ट्रियां बंद हो गई क्योंकि पूरा सरसों बॉयलर चंबल में होता हुआ बड़ी बड़ी आयल मिलें सब बंद हो गई, क्योंकि पूरा माल किसान मंडी में समर्थन मूल्य पे ले आया। और इसलिए फिर मंडी के जो फैक्ट्री वाले थे उनको 4500 से 5600 रेट करना पड़ा। कहाँ 2500 और कहाँ 4500 से 5600। 1000 करोड़ का किसानों का फायदा कराने का श्रेय मध्य प्रदेश की सरकार को जाता है, आपको जाता है। राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद में मामूली विवाद में खूनी संघर्ष हो गया और आयशा अपार्टमेंट में तलवारें चल गई। दरअसल यह विवाद पार्किंग को लेकर हुआ था, जिसके बाद बदमाश इमरान लटेरी ने अपने साथियों के साथ मिलकर तलवारें चला दी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये पूरी विवाद की और मारपीट की तस्वीरें आप देखिए, सीसीटीवी में कैद हुई है। जावरा से 3 तलाक का पहला मामला सामने आया है, जहां पीड़ित महिला ने अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। महिला का कहना है कि उसका पति महिला के साथ मारपीट करता था। कुछ दिन पहले महिला के पति ने दूसरी शादी भी कर ली थी और दूसरी पत्नी के साथ वो रहने लगा था। इस बात पर जब महिला ने पति से बात की तो पति ने महिला के साथ मारपीट कर
3 बार तलाक बोलकर छोड़ दिया। इसके बाद जब महिला अपने माता पिता के घर पहुंच गई और परिजनों के साथ मिलकर जावरा थाने में इसकी शिकायत की, तब पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ 3 तलाक का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। महिला का कहना है कि अब जो नया कानून आया है 3 तलाक पर, उस कानून से उसे जरूर न्याय मिलेगा, उसे उम्मीद है। मैं गाली गुप्तार कर रहा कि मुझे बच्चा दे दो, मुझे कोई लुगाई से मतलब नहीं, वो कोई मेरी लुगाई उगाई नहीं, मैंने तो उसको तलाक दे दी। उन्होंने सर FIR कर दी है कि घर बार उसके पास है। अब मेरे एक लड़का है, तो अभी ये लड़का ले जाएगा, जिंदगी किसके सहारे जूंगी। अपने पति से काफ़ी परेशान हूँ, दहेज के लिए परेशान कर रहा है। और जब मैंने अपने भाई के यहाँ से दहेज ले जाके नहीं दिया तो मुझे आसपास वालों के सामने धक्के देके निकाल दिया। वो 3 बार तलाक बोल दिया कि मैंने तुझे तलाक दे दिया, चलिए यहाँ से निकल जा। इसमें जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इस महिला के पक्ष में ये कार्रवाई करी है। तो मेरे द्वारा उसके पति के विरुद्ध आज़ाद मेरे को 498A दहेज प्रताड़ना एवं उसको 3 बार तलाक देने के मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के तहत मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। खबर इंदौर से, जहां इंदौर के एक थाने में ग्रामीणों ने हंगामा किया। अवैध शराब पकड़ने के लिए पुलिस गई हुई थी और कार्रवाई के दौरान ग्रामीण और पुलिस के बीच विवाद हो गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। मौके पर थाना प्रभारी सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। इंदौर के सांवेर थाना क्षेत्र का ये मामला है। आप बैठ जाइए प्लीज। आप कृपया बैठे, हम आपको आ रहे हैं। खबर मनावर से, जहां 2 बसों में देर शाम अचानक से आग लग गई। बस जलकर खाक हो गई इस आग में। हालांकि आग कैसे लगी, ये कारण का अभी खुलासा नहीं हो पाया, कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। मनावर के नर्मदा नगर बसाहट के पास ये दोनों बसें खड़ी थी और जब तक इस आग पर काबू पाया जाता, तब तक आग में जलकर ये बस पूरी तरह खाक हो चुकी थी। सिवनी में विधायक दिनेश राय मुनमुन की दरियादिली देखने को मिली, जहां विधायक ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक युवक की जान बचाई। दरअसल तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलट गई थी, जिसमें एक युवक दब गया था, जिसके बाद विधायक ने साथियों के साथ मिलकर कार उठाई और युवक को अस्पताल भर्ती कराया। विधायक साहब है, हरदा में आने वाले केलझिरी के जंगल से वन विभाग ने आदमखोर बाघ को आखिरकार पकड़ने में सफलता हासिल कर ली। इस आदमखोर बाघ के हमले में एक व्यक्ति अपनी जान गंवा चुका है, वहीं 2 युवक घायल भी हो गए थे। बाघ पकड़ने के लिए पचमढ़ी से 3 हाथियों को बुलवाया गया था। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में आदमखोर बाघ को पकड़ा है। वहीं रेस्क्यू टीम ने घायल बाघ को इलाज के लिए होशंगाबाद रेफर किया, जहां बाघ के पकड़े जाने से फिलहाल ग्रामीणों ने काफी राहत की सांस ली। 3 दिन पहले दुर्घटना हो गई, एक व्यक्ति घायल हो गया और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, एक वन विभाग का कर्मचारी घायल हो गया। तो ये बड़ी दुखद घटना थी और इसी दौरान आत्मरक्षा में लोगों ने उस पे वार किया कुल्हाड़ी से, तो शेर भी घायल हो गया और अब लेकिन वो स्वस्थ है और उसका ट्रैंकुलाइज करके उसको कैप्चर कर लिया गया है, उसका फर्स्ट एड दे दिया गया है। और चलिए अब बात करते हैं मकर संक्रांति की। आज 14 जनवरी है, आज से सूर्य उत्तरायण हो जाता है और आज देखिए आज का पर्व काफ़ी महत्वपूर्ण है। मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धालु देखिए डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व आस्था का और दान दक्षिणा का है। आज के दिन दान दिया जाता है, आज के दिन सूर्य को अर्घ्य देकर उन्हें सूर्य देवता को नमन किया जाता है और लोग नदी किनारे घाटों पर पहुंच रहे हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें मिल रही है, जहां लोग अल सुबह इस ठंड के मौसम में भी सुबह जल्दी उठकर इस आस्था के पर्व मकर संक्रांति पर डुबकी लगा रहे हैं, अपने
इष्ट देव को याद कर रहे हैं और सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए आज मकर संक्रांति का ये पावन पर्व मना रहे हैं। इधर बैरसिया में 3 दिन के राग बैरसिया मेले का आयोजन किया गया है। बैरसिया में इस राग बैरसिया मेले को राग भोपाली मेले की तर्ज पर लगाया गया है। मेले का उद्देश्य स्व सहायता समूह की महिलाओं के बनाए उत्पादों को बढ़ावा देना है। ये कोशिश बैरसिया की पहचान और यहाँ के उत्पादों को एक मंच देने की है। राग भोपाली की तर्ज पर प्रशासन ने राग बैरसिया मेले का आयोजन किया है। मकर संक्रांति के मौके पर 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले की शुरुआत की गई, जिसमें स्व सहायता समूहों के बनाए उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है और हस्तकला को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सेल्फी विद दलिया की थीम भी रखी गई। हम लोगों ने राग भोपाली मेला भोपाल में आयोजित किया था और उसी कड़ी में दूसरा मेला आज यहाँ आयोजित किया गया, जिसमें पुनः हमारे स्व सहायता समूहों के द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं उनको एक मंच दे रहे हैं मार्केट में अवेलेबल। यहाँ इस मेले में एक नया कैंपेन ये भी शुरू किया गया है, जिसको कि सेल्फी विद दलिया कैंपेन जो मकर संक्रांति की दलियाएँ हमारी बहनों ने बनाई हैं, उनको ख़रीद के उनके साथ जो भी सेल्फीज़ वगैरह हैं वो यहाँ जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है उसमें अपलोड की जाएगी। मेले में मकर संक्रांति के लिए तैयार किया गया एक महिला समूह का गिफ्ट पैक लोगों को काफी पसंद आ रहा है। कोल्हू खेड़ी के लक्ष्मी आजीविका मिशन की महिलाओं ने ये विशेष किट तैयार की है, जिसमें पूजन का हर सामान है, जिसकी कीमत 200 से 300 रुपये है, जो काफी कम है। और समूह की महिलाएं इसकी होम डिलीवरी भी कर रही हैं और किट के साथ उपहार भी दे रही हैं। ये मकर संक्रांति मेला स्व सहायता समूहों द्वारा जो बनाए जा रहे उत्पादों को की बिक्री के उनके यहाँ के स्टॉल लगे हुए हैं। हमारी बहनों ने यहाँ पर अचार, पापड़, साबुन, हस्तकरघा से संबंधित वस्त्र और अनेक प्रकार के यहाँ पर जो है स्टॉल यहाँ पर लगे हैं। साथ ही हम बैरसिया में एक भोपाल की तर्ज पे हाट बाजार भी बना रहे हैं। राग भोपाली की तर्ज पर लगे इस मेले का उद्देश्य स्व सहायता समूहों की महिलाओं ने जो उत्पाद बनाए हैं उनको एक मंच के माध्यम से पहचान दिलाना है और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना है। राजेश शर्मा, बंसल न्यूज, बैरसिया। भोपाल में भी लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। भेल कमला नगर में लोहड़ी का त्योहार पारंपरिक तरीके से मनाया गया। उमंग, मस्ती और उत्साह के पर्व लोहड़ी की रौनक को कवर किया हमारी सहयोगी शुभांगी सिंह ने। दोस्तों, देश भर में आज लोहड़ी का त्योहार मनाया जा रहा है। लोहड़ी का त्योहार यानी बसंत ऋतु के आगमन का त्योहार, और ऐसे में खास करके पंजाब और हरियाणा में त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कोरोना काल में एक सिंपल वे में लोहड़ी मना रहे हैं, लेकिन लोहड़ी का त्योहार क्योंकि मुख्य त्योहार है और ऐसे में ये खुशियों का त्योहार है, अपनों के साथ मिलकर खुशियों के पल बिताने का, नाचने गाने का। और लोहड़ी का जो त्योहार है हमेशा से बहुत ज़्यादा चर्चित रहा है कि इस दिन लोहड़ी जलाते हैं, उसमें तिल से बनी चीज़ें डालते हैं, फसल की जो रहती है फसल डालते हैं और ऐसी कामना करते हैं कि आने वाला जो हार्वेस्ट सीजन है वो उन्नति से भरा हो, और किसानों का ये मुख्य त्योहार है। तो चलिए जानते हैं कि लोहड़ी का त्योहार किस तरह से मनाया जाता है और देखते हैं कि आज यहाँ पर भोपाल में लोहड़ी किस तरह मनाई जा रही है। तो चलिए देखते हैं लोहड़ी का त्योहार। लोहड़ी का त्योहार फसल की कटाई और बुआई के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन लोग आग जलाकर इसके इर्द गिर्द नाचते गाते हैं और खुशियां मनाते हैं। हम जैसा कि देख सकते हैं किस तरह से लोहड़ी में आग लगाई गई है और उसके बाद आप सभी पहले परिक्रमा कर रहे हैं और किस तरह से इसमें पॉपकॉर्न और रेवड़ी डाल रहे हैं, मूंगफली डालते हैं। और ये त्यौहार वैसे भी मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार क्योंकि कोरोना काल है, ऐसे में भले छोटे पैमाने पर ही सही लेकिन रीति रिवाज और परंपरा को निभाते हुए लोग लोहड़ी का त्योहार मना रहे हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि लोहड़ी का त्योहार इस साल किस तरह से मनाया जा रहा है, और क्योंकि ये त्योहार होता है उमंग का त्योहार, नाच गाने का त्योहार, लोग लोहड़ी जलाते हैं, उसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं और एक अच्छे उन्नत भविष्य की कामना करते हैं। पूरा साल उनका अच्छा जाए, लोग स्वस्थ रहें, घर परिवार के लोग स्वस्थ रहें। और क्योंकि इस बार कोरोना काल की लोहड़ी है तो सभी ने भगवान से ये प्रार्थना करी है कि इस लोहड़ी की आग में कोरोना जलकर खाक हो जाए और हम सभी की लाइफ जैसे पहले थी वैसे हो जाए। खासकर हमने जाना कि लोहड़ी से जुड़ी
कुछ मान्यताएं भी होती हैं, लोहड़ी मांगने भी लोग जाते हैं, गाना गाते हैं। और ये त्यौहार क्योंकि मुझे लगता है नाच गाने का धूमधाम से मनाने का त्यौहार है, तो आज हमने देखा कि लोहड़ी का त्यौहार किस तरह से भोपाल में मनाया गया। और इस बार क्योंकि कोरोना काल था, तो ऐसे में कोरोना के कारण लोहड़ी का त्यौहार थोड़ा फीका तो ज़रूर हुआ, लेकिन लोग अपने परिवार के साथ मिलकर इस त्यौहार का आनंद लेते दिखाई दिए। कैमरामैन अश्विनी के साथ शुभांगी सिंह, बंसल न्यूज़, भोपाल।